नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा। स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आइए बात करते हैं कल रात के एपिसोड के बारे में। मतलब वीकेंड का वार कैसा गया, क्या क्या हुआ, एंड बहुत कुछ हुआ। आइए बात करते हैं। तो शुरुआत होती है तो सलमान गुस्से में आते हैं, थोड़ा एक टॉन्टिंग टोन होती है सलमान की। तो रुबीना की क्लास जो सबसे पहले लगती है घर में, तो क्यों लगती है रुबीना की क्लास? जो एक फॉल्स नैरेटिव के बारे में जो बात की थी रुबीना ने, तो उसके बारे में सलमान उनकी क्लास लेते हैं, जो कि उन्होंने एजाज के लिए कहा था, जिसमें जस्मीन का भी मुद्दा था। एंड जो सलमान ने पिछली बार जस्मीन को डांटा था, तो जस्मीन कहीं ना कहीं कंप्लेंट करती पाई गई थी कि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो अगर हम बड़ों को बोलते हैं तो हमें बोला जाता है कि अपनी एज के हिसाब से बोलो, तुमसे बड़े हैं। अगर छोटों को बोलते हैं तो इसलिए भी बोला जाता है कि तुम बड़े हो तो छोटों को मत बोलो, तो हम किसको बोले? तो वहां पे जस्मीन भी कंप्लेंट करती हुई हमें दिखी थी। उसके बाद अली का भी मुद्दा था, जो नॉमिनेट हुए थे, तो कहीं ना कहीं अली गोनी मेकर्स को ये चीज कहते हुए पाए गए थे कि अब हमारा काम इस घर में खत्म हो गया है, इसलिए अब मेकर्स हमें भेजना चाहते हैं यहाँ से। क्योंकि नॉमिनेट होने के बाद सबसे ज्यादा जो इंसान बौखलाया था वो थे एली गोनी। तो उसके बाद टास्क दिया गया था घर में कि कौन गलत इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है आपकी इस घर में, जो कि सीधा सीधा था, जो एक फॉल्स नैरेटिव घर में लेके आए हैं, एक न्यू टर्म रुबीना एंड अभिनव। तो उसके बारे में वो बिग बॉस ने भी टास्क दे दिया कि बताओ हमें कौन कौन तुम्हारी एक जो इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले रुबीना ने कहा कि आप जब खुद को इंफीरियर मानते हो तब आपको मैं सुपीरियर दिखती हूँ, क्योंकि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप में है, इसलिए आपको लगता है कि मुझ में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो उसके बाद इतना कहते ही सारे घर वाले उन पे भड़क गए, सब सारे, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो जी उनका मुद्दा वही खत्म हो गया, वो चीज खत्म हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे घर, सारे घर वालों को, कुछ एक आध लोगों को छोड़ के सबको रुबीना ने वहां पे टारगेट किया था। क्योंकि स्पेशली जैस्मीन ने तो आके उनको पर्सनली ये चीज बोली है, लेकिन लड़ाई झगड़े में ये बात आती रही है कि रुबीना में ईगो है, एटीट्यूड है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद बारी थी राखी की। तो राखी ने कहा कि मुझे शिकायत नहीं है किसी से, पर मुझे निकी इंसान की तरह ट्रीट करो, क्योंकि निकी उनको एक आइसोलेट करने की कोशिश कर रही थी कई दिनों से। जो बिस्तर वाला भी जो हमने मुद्दा देखा था, और जो वॉशरूम की चीजें भी निकी लेकर आती हैं, तो वो कहती हैं कि सबके बिस्तर बनाए निकी ने, लेकिन मेरा बिस्तर नहीं बनाया। और उस पर निकी भड़क गई कि नहीं, मैंने बनाया था, मुझे सबने बोला, उसके बाद मैंने बनाया था। तो उसपे राखी कहती है कि वॉशरूम में गलत हुआ तो मैंने किया, टिश्यू गिरा है तो मैंने गिराया, भेदभाव मत करो यार। और ये बार बार कहना, तेरे मुंह से बदबू आती है। तो कहीं राहुल भी उस लपेटे में आ गए, क्योंकि राहुल ने उनको इलायची ऑफर की होगी, लेकिन वो चीज उन्होंने सबके सामने नहीं की थी। लेकिन निकी ने हमेशा वो चीज निकी ने हमेशा उठाई है। तो एक फनी वे में राखी ने राहुल को इस चीज का जवाब दिया कि तूने मुझे इलायची ऑफर की, मैं क्या तुझे वहां समूच करने आ रही थी जो तुझे दिखाई दी, तुझे मेरे मुंह से स्मेल आ रही थी। तो उसके बाद राहुल भी भिड़ गया। एंड राखी ने कहा कि मुझे गिराने की कोशिश मत करो, मुझे गिराओ मत यार, मेरे भी बाहर फैंस हैं। और ऑब्वियसली राखी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है फिलहाल, जब से वो बिग बॉस के घर में रही हैं। और वैसे भी राखी को कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है, वो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसी रहती है, लेकिन घर में जाके राखी बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो चीज बहुत पसंद आ रही है। और उसके बाद सारे राखी को ही बोल रहे थे कि तुम रॉन्ग जा रही हो। निक्की फिर गलत गई, पर्सनल हाइजीन को पब्लिक करने की कोशिश की उसने। निक्की फिर वॉशरूम वाला मुद्दा लेकर आई, और निक्की ने कहा कि डस्टबिन में जाकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन गंद फैला रहा है। लेकिन उस चीज में फिर से जस्मीन भी कूद गई, और ये लड़कियां, इनको इतना समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़कियां हैं। इस चीज को उनको हाईलाइट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तो जैस्मीन पर एली एकदम से भड़का। एली ने उसको चुप कराने की कोशिश की कि ये कोई बात ही नहीं है, इस बात का कोई सिर पैर नहीं है, और ना ये नेशनल
टेलीविजन पर डिस्कस करने वाला कोई मुद्दा है। लड़के वहां पे बिल्कुल सही थे। मैं कहती हूँ लड़कियों का वैसा हिसाब था कि अपनी टांग, हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि अपनी टांग खुद नंगी करना तो लोगों को तो वो दिखाई देगी ही। तो इस तरह से लड़कियां कुछ यहाँ पे ऐसा करती पाई जा रही थी। वहां पे निक्की का साथ देने के लिए जैस्मीन को आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मुद्दा ही नहीं था। उसके बाद बारी थी एली की। एली ने विकास वाला टॉपिक शुरू किया। कहीं ना कहीं एली बहुत ज्यादा खिजा पड़ा है। जब से रश्मि घर में आके गई हैं तो उसने रश्मि वाला मुद्दा भी उठाया कि जब सारी बातें क्लियर हो चुकी थी और रश्मि मुझे कह रही थी कि तुम इसको पर्सनली बुली करते हो, इसको बुली करते हो, पर्सनल जाते हो, पर्सनल चीजें मत लेके आओ, तो तूने वहां क्यों नहीं कहा कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। तो एली गोनी कहीं ना कहीं अपनी आवाज को इस तरह बुलंद करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे की आवाज सुनाई ना दे, दूसरे को बोलने का बिल्कुल मौका नहीं देते। और कहीं ना कहीं वहां पे भी वो विकास को बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम ऐसे विक्टिम कार्ड जो प्ले करते हो उसकी वजह से हमें वीकेंड पर हमें सुनने को मिलता है। और अभिनव भी फिर कूदा बीच में कि क्या हम तुझे अभी भी बुली कर रहे हैं, क्या हम तुझे विकास अभी भी ये जो हम कर रहे हैं ये बुली करना है। तो विकास ने कहा कि जो तुम बोलने नहीं दे रहे हो मुझे, ऑब्वियसली ये बुली करना ही है। एंड अली की फाइट मुझे तो बिल्कुल बेबुनियाद लगी, बेबुनियाद थी, वो बेकार थी। उसके बाद फिर से नल्ला है तू, ये है तू, तो अली आप बिल्कुल इस चीज में अच्छे नहीं दिख रहे हो यार, यू आर अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। तो अपनी बातें भी कुछ इस तरह से रखो कि पॉइंट प्रूव हो, कोई सॉलिड पॉइंट रखो। ये क्या कि किसी ने आके कुछ भी कह दिया तो आप किसी से भी भिड़ पड़ोगे। अली को मैंने जहां तक देखा है कि उसको कोई कुछ कह दे तो उसके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद बारी थी एजाज की। तो एजाज ने सबसे पहले आके यही बोला रुबीना को टॉन्ट मारते हुए, क्योंकि उनको रुबीना की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है कि मैं बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा। क्या आपको लगता नहीं है इसमें कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ये मतलब जब मैं बोलूंगा तो कोई बात नहीं करेगा। और रुबीना ने वहां पे बोलने की कोशिश की, लेकिन एजाज ने कहा कि मुझे बोलने दो। तो मैं जाके मुझे कहा, तो एजाज ने कहा कि मुझे कहा जाता है कि मैं जाके लोगों से बात नहीं करता। अरे मैं क्यों बात करूं जब वो लोग मुझे गलत समझते हैं और वो लोग चीजें क्लियर नहीं करना चाहते। मुझे खैरात की सॉरी नहीं चाहिए। जब किसी के सॉरी दिल से निकले तो सॉरी बोलो। मुझे सॉरी भी लोग इस तरह बोल के जाते हैं जैसे कि मुझ पे ही एहसान कर रहे हैं और फिर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसी वक्त उन्हें माफ कर दूं, जो कि जैस्मीन भी हमें कई बार दिखाई दी है ऐसा करती हुई। और कहते हैं विक्टिम कार्ड प्ले करता हूं। और सबसे बड़ा पॉइंट जो एजाज ने कहा कि पर्सनल हाइजीन को लेके, और बेड नहीं बनाऊंगी, छी वॉशरूम खराब है, जो कि निकी हमेशा करती है, छी इसने ऐसा कर दिया, क्योंकि वो हमेशा इसी तरह बोलती है। तो कोई नहीं बोलेगा और अगर किसी ने बोला तो मैं ये टॉपिक उठाऊंगा और फिर बहुत गलत हो जाएगा। और जो नैरेटिव वाली बात आई तो रुबीना ने कहा था फॉल्स नैरेटिव बनाता हूं मैं, तो एजाज ने सही कहा कि जब तक नहीं कहा गया था तब तक घर में ये चीज यूज नहीं हुई थी, ना कोई यूज कर रहा था। तो मेरे लिए फॉल्स नैरेटिव तैयार किया गया कि मैं फॉल्स नैरेटिव तैयार करता हूं। तो एजाज ने कहा कि मुझे कहा जा रहा है, मेरे लिए ही ये फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है रुबीना एंड ग्रुप की तरफ से कि मैं फॉल्स नैरेटिव तैयार करता हूं, मैं लोगों की इमेज खराब करता हूं। उसके बाद बारी थी विकास की, जिसको उन्होंने बिल्कुल बोलने नहीं दिया। और उसने बोलने की कोशिश की कि मैं काम छीनता हूँ। एंड सेकंड, मैंने एलिजस के बारे में कुछ गलत बोला है। थर्ड, जो आरशी करती रहती है मेरे साथ। लेकिन विकास को टीज करने का लोग कोई मौका नहीं छोड़ते, झुंड में उस पर जो अटैक करते हैं ना। एंड राहुल ने वहां पे उसको बोलने नहीं दिया, राहुल ने एजाज को भी नहीं बोलने दिया, और राहुल एंड एली ने विकास को भी नहीं बोलने दिया। उसके बाद घर के और घर वाले भी उस चीज पे विकास को टारगेट कर रहे थे और उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद होती है सलमान खान की एंट्री और आते ही बात की जाती है राखी के बारे में। राखी बहुत अच्छी लग रही हो, कितना सुंदर गाउन पहना है, राखी बहुत खूबसूरत लग रही थी सच में। तो राखी ने जो एक मुद्दा वहां पे उठाया कि राहुल ने मुझे कहा कि तुम्हारे मुंह से स्मेल आती है, तो उसपे सलमान खान ने कहा कि राखी वो चीज तुमने गलत उठाई है जो तुमने राहुल को कहा। तुम्हें इलायची ऑफर कर रहा था, तुम्हारा फेवर ही कर रहा था, लेकिन उसने सबके सामने ये चीज नहीं बोली कि राखी के मुंह से स्मेल आ रही है या ऐसा कुछ है। तो वो तुम्हारा भला कर रहा था, उस पर राखी एकदम एग्री कर जाती है। वो चीज कभी सलमान के साथ वो
फाइट नहीं करती कि हाँ मैं गलत हूं सही हूं क्या है, तो वो मान जाती है। बाकी जो हाइजीन वाला मुद्दा, लड़के सही थे, सलमान ने कहा, जैसा कि मैं भी कहती हूँ लड़के वहां पे बिल्कुल सही थे, सलमान ने भी सेम चीज कही है कि लड़के वहां पे बिल्कुल सही थे। उसके बाद सलमान ने पूछा कि बुलिंग, जो घर में एक वर्ड आया है बुलिंग, तो बुलिंग का मतलब क्या होता है। तो उसके बाद हमारे साइंटिस्ट जी बोले, घर के जो नामी गिरामी एजुकेटेड लोग हैं वो बोले। सलमान ने कहा कि अभिनव क्या तुम श्योर हो कि ये चीज यही बुलिंग होता है। तो सलमान ने कहा जब कोई कुछ बोल रहा होता है तो झुंड बना के बोलने ना देना, उस पर अटैक करना, उसको भी बुलिंग कहते हैं, जैसा कि विकास के साथ सब करते हैं घर में। राहुल से पूछा फिर सलमान ने कि क्या मैं सही बोल रहा हूं। उसके बाद राहुल ने एक अपना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया जो कि बिल्कुल बेकार और बेबुनियाद लगा मुझे। उस पर सलमान ने बोला सॉरी, कि फैक्ट ये है कि आप उसे बोलने नहीं दे रहे थे, आप खुद की आवाज और सेंसिबिलिटी के इतने मुंह में पड़ चुके हो कि आपके दूसरे की आवाज ना तो सुनाई देती है और ना आप सुनना चाहते हो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको वो बिल्कुल सही लगता है, सेंसिबल लगता है जो आप अपनी बात रखते हो, लेकिन दूसरा कुछ बोल दे तो आपको उसमें हर चीज हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये तू मत बोल, ये तू मत बोल। तो आप किसी को बोलने नहीं देते हो। एजाज के साथ भी सेम करते हो तुम लोग। किसी की सुन भी लो राहुल, जब तुम इतना सुनाते हो तो किसी की सुनने की भी क्षमता रखो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता मुझे दिखाई नहीं देती है। तो इजाज क्या बोलते रहते हो, फॉल्स नैरेटिव दे रहे हैं। उसके बाद एजाज की बारी है कि एजाज तुम क्या बोलते रहते हो, जो फॉल्स नैरेटिव दे रहे हो, लोगों की इमेज खराब कर रहे हो बाहर। एजाज को एकदम कि मैं सच में गलत हूँ, मैंने सच में ऐसा किया है। तो उसके बाद एजाज एकदम सीरियस हो जाते हैं। तो क्या सलमान ने कहा कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे साथ घर में ऐसे महान लोग रह रहे हैं, महान मेंबर्स है घर में, इतनी ऊंची छवि है उनकी। अरे बेटा उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उनकी ऊंची बहुत छवि बहुत ऊंची है। तो उसके बाद सबको पता चल गया कि ये सलमान खान एक टॉन्ट के जरिए, एक टॉन्टिंग टोन में घर वालों को सुना रहे हैं अच्छी तरह से। तो फॉल्स नैरेटिव पर फिर बात आई और पूछा एजाज से। तो एजाज ने बताया कि निकी ने कहा कि राखी का बेड नहीं बनाऊंगी। तो उस पे सलमान ने कहा कि क्यों राखी का बेड क्यों नहीं बनाएगी, राखी कोई मार्च से आई है। तो सलमान ने पूछा निकी आपकी ड्यूटी है। तो हाँ सर लेकिन मुझे नहीं करनी सर, मैं नहीं करूंगी अपनी ड्यूटी, मुझे नहीं बनाना सर, मुझे उनको इग्नोर करना है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको उनको इग्नोर करना है तो आप उनसे बात करना रहने दो, लेकिन आप अपनी ड्यूटी करो। तो उसके बाद सलमान ने पूछा कि आपको नहीं बनाना उनका बेड, तो रुको मैं आया। सलमान ने अपना मास्क पहना, सलमान जाते हैं घर के अंदर गाना गाते हुए, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। तो सलमान की एंट्री होती है अंदर और सारे घर वाले भौचक के रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। सलमान अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि राखी का बेड कौन सा है। राखी का बेड साफ करते हैं, वहां पे जो रजाइयां पड़ी थी, जो कुशंस पड़े थे, पिल्लो कवर्स थे, वो चढ़ा के आए। अली का सामान भी उन्होंने उठा के सही जगह पर रखा एंड जाते जाते बोल के गए नो वर्क इज स्मॉल। और अगर ये सेम चीज आप लोगों को किसी पिक्चर या किसी सीरियल में करने को दी जाती तो आप बहुत ही शान से बहुत अच्छी अपनी फुल परफॉर्मेंस देते उस चीज में और उसको करते। और निक्की को अभी भी मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात हो गई है। सलमान जाके बेड झाड़ के आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निक्की को अभी भी समझ नहीं आ रहा, वो वही बज रही है मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगी, हाँ जिसको बुरा लग रहा है तुम कर लो। तो वो वैसे ही उसका वैसे ही रेडियो वहीं पे बज रहा है। तो सलमान ने कहा कि आप बड़े बड़े लोग हैं, महान हैं, और भगवान के बाद आप ही लोग आते हैं, आप ही लोग महान हैं। तो पूरा एकदम टॉन्टिंग टोन में सलमान घर वालों की बैंड बजा रहे थे। तो राखी को उन्होंने मजाक में कहा कि राखी सिस्टर मैंने बनाया तुम्हारा बिस्तर। तो राखी बहुत खुश थी, वहां पे उनको थैंक यू बोल रही थी। और हाँ सलमान ने फिर पूछा कि मैं क्या तुम लोगों को एक अलग अलग तरीके से ट्रीट करता हूँ या सबको एक जैसा ट्रीट करता हूँ। सबने कहा सर आप एक जैसा ट्रीट करते हो। तो फिर तुम लोग क्यों अपनी औकात दिखा देते हो। और सलमान ने साथ में ये भी कह दिया कि ये वर्ड मैंने बिग बॉस में पहली बार यूज किया है, क्योंकि आप लोग सेम ये वर्ड
पूरे एपिसोड में यूज करते हो, रोज ही यूज करते हो ये औकात वर्ड। तो वैसे ही साथ में रह रहे हो तो सबकी औकात एक जैसी है, और जो अपनी औकात दिखा रहे हैं वो हम दिख रहे हैं कौन कैसा दिख रहा है, हमें सब कुछ पता है। तो राखी को इक्वली ट्रीट नहीं करते हो तुम लोग। उसके बाद बारी आती है फॉल्स नैरेटिव की। तो रुबीना, क्या वजह है कि ये वर्ड यूज हुआ? उसके बाद अभी रुबीना से ये चीज पूछी गई थी, एंड एकदम से अभिनव ने एंट्री ले ली